हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अनायरा। सो आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। आई डोंट नो, मैं जब भी वीडियो स्टार्ट करने बैठती हूँ ना, ये मेरे बगल वाले घर के कुत्ते इतने ज़ोर से भौंकने लगते हैं ना। मैंने सच में हॉरर वीडियोस बनाना छोड़ा था इन्हीं कुत्तों की वजह से। सो लेट्स हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अनायरा। सो आई होप आप सभी खैरियत से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। काफ़ी लंबे टाइम से प्रॉपरली वीडियोस नहीं आ रहे थे, कोई अच्छी हॉरर वीडियोस नहीं आ रही थी और ना ही मेन चैनल पे कोई प्रॉपर व्लॉगिंग कंटेंट आ रहा था। बट नाउ अब से कंटिन्यूअसली हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट आपको मिलते रहेंगी। तो अगर आपको रियल हॉरर स्टोरीज़ या फिर भूत या रहस्यमय दुनिया से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ों में थोड़ी सी भी दिलचस्पी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि जैसे पॉजिटिव चीज़ें होती हैं लाइक भगवान और पॉजिटिव ऑरास के बारे में हम लोग बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, इन द सेम वे नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं। सो आई डोंट नो आप में से कितने लोग मेरे बात से सहमत करोगे या नहीं करोगे, बट ये आज की जो स्टोरी है कल्पना आंटी की है, जो कि मैंने खुद अपने आँखों के सामने देखा था। एंड आप में से कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि ये एग्जैक्ट हॉरर नहीं है या फिर कुछ भी, बट मैं पूरी चीज़ें आप पे छोड़ती हूँ कि आप इस चीज़ को किस तरीके से लेते हो। सो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये कहानी बेसिकली कोलकाता की है। जिनको नहीं पता है, आई एम अ बंगाली। सो ऑब्वियसली मेरे मोस्ट ऑफ द रिलेटिव्स जो है वो कोलकाता साइड के हैं, तो मेरी मासी जो है वो बेसिकली कोलकाता से है। तो 2015 में जब मैंने अपने 10th का एग्ज़ाम दे दिया था, आफ्टर दैट मैं अपने मासी के यहाँ जाती हूँ। तो जब मैं उनके यहाँ जाती हूँ तो ऑब्वियसली सेशन ब्रेक था, तो मैं उनके यहाँ छुट्टियों में जाती ही रहती हूँ हमेशा। तो जो उनका घर है और उनके जस्ट घर के बगल में कल्पना आंटी का घर था। कल्पना आंटी, आप अगर किसी एक प्रॉपर बंगाली के बारे में जितना अच्छा सोच सकते हो वो उतनी स्वीट थी। बोलते हैं ना, जिनकी बात सुनने का आपको मन करे, जिनसे आपको बात करने का मन करे। तो कल्पना आंटी अपने हस्बैंड और अपने 2 साल के बेटे पार्थो के साथ वहाँ रहती थी। 2 या 2.5 साल का वो बच्चा था एंड वो बच्चा इतना एडोरेबल था और वो इतना बोलता था। वो दिन भर दीदी 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 करके आता था और वो दिन भर पटर 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 नया नया वर्ड्स बोलना सीखा था, और कुछ भी बोलो तो वो सीख जाता था। मतलब आपको उसके सामने बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता था, क्योंकि वो कोई भी वर्ड तुरंत से कैच कर लेता था और उसको तोते की तरह रिपीट करता था। अब क्या होता है ना कि कल्पना आंटी जितनी सुंदर दिखती थी उतना ही अच्छा गाना गाती थी। मतलब उनके रविंद्र संगीत सुनना हमें काफ़ी पसंद था। हम लोग काफ़ी बात करते थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मुझे बहुत ज़्यादा मानती थी। एंड उतना ही टेस्टी वो खाना बनाती थी। मतलब ऑब्वियसली बंगालीज काफ़ी अच्छे कुक भी होते हैं, वो काफ़ी अच्छा खाना बनाते हैं, काफ़ी टेस्टी खाना बनाते हैं। बट कल्पना आंटी के हाथों में ऐसा लगता था ना कि भगवान अन्नपूर्णा का मतलब उनको स्पेशल वरदान है। मतलब वो कुछ भी बना दे, ऐसा आके हाथ भी लगा देना तो वो खाना टेस्टी हो जाता था, ऐसा था। तो उनको मीठा बनाना बहुत पसंद था। वो हमेशा ना डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड्स बनाती थी और वो मेरे लिए लेके आती थी, हम लोग एक्चुअली सबके लिए लेके आती थी। तो मैं जब भी छुट्टियों में जाती थी तो वो और ज़्यादा मीठा वगैरह बनाती थी, और उनको खाने का प्रेजेंटेशन काफ़ी पसंद था। मतलब वो खाने को अच्छे से सजा के अच्छे से तैयार करके, मतलब ऐसे देख के ही आपको खाने का मन करे, ऐसा होता था उनका खाना। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे ही जाते थे, और ना मैं डिमांड करती थी उनसे कि आज आज आंटी ये बनाइएगा ना, आपके हाथ का ये काफ़ी अच्छा लगता है। और वो कभी भी अनॉय नहीं होती थी, बोलती हाँ ठीक है बेटा ये बनाएंगे। और वो लिटरली वो बनाती थी और मुझे सिखाती भी थी कि देखो ऐसे बनाना, इससे अच्छा बनेगा, उससे अच्छा बनेगा। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे बनाना भी सीखी थी। तो उनके जो हस्बैंड थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, वो एक डिसेंट सा जॉब करते थे वहाँ पे कोलकाता में। उनके जो मम्मी पापा थे वो बेसिकली पुरुलिया से थे और वो अपने गांव में ही रहते थे, और ये लोग यहाँ पे रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे। ठीक है। अब जो मासी का जो घर है और उनका जो अपार्टमेंट था वो दोनों ही एक दूसरे के एकदम अगल बगल था। ठीक है।
अब क्या होता है ना कि ये लोग तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह होते हैं, हमेशा हम लोग कुछ भी गेट टुगेदर होता था, हमारे यहाँ कुछ भी बनता था तो उनको दिया जाता था, उनके यहाँ कुछ भी बनता था तो वो हम लोगों को देते थे। तो ऐसा मतलब वो रिलेशन था, काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। अचानक क्या होता है ना कि एक दिन ऐसा होता है, मैं सुबह से काफ़ी देर से मैं उठी हुई थी, तो काफ़ी देर से ना पार्थो आता है ना कल्पना आंटी आती है। तो बस ना अंकल आके हम लोग को बोलते हैं कि मतलब अंकल जब ऑफिस जा रहे होते हैं तो अंकल बोलते हैं कि बेटा आंटी की तबीयत, मैं पूछती हूँ उनसे कि आज आंटी नहीं आई, पार्थो भी नहीं आया, तो नहीं आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो बस वो इसीलिए वो रेस्ट करिए घर पे। तो ऐसे करते हुए 2 से 3 दिन हो जाते हैं, वो नहीं आती है, हम लोग को भी थोड़ा सा लगता है, और ना ही हम लोग कोई जाते थे तो वो अंदर घुसने देते थे, मतलब अंकल ना बाहर से ही बोल देते थे कि नहीं वो रेस्ट कर रही है, वो रहने दो आप लोग, ठीक है बाद में मिलेगी, वो ठीक है उठेगी तो सो रही है, ऐसे करके बहाने करके वो हम लोग को वहां से हटा देते थे। अब क्या होता है ना कि धीरे धीरे टाइम चेंज होता है, एंड 4 दिन के बाद क्या होता है कि अचानक अंकल जो है वो आते हैं हमारे पास और आके बोलते हैं कि मासी को बोलते हैं बेसिकली कि काकी माँ, मतलब मासी को काकी माँ बोलते थे, काकी माँ आपसे थोड़ा हेल्प चाहिए था, आपकी गाड़ी की चाबी मिल सकती है? तो वो बोलते हैं हाँ, क्यों नहीं, क्या हुआ? तो नहीं, यहाँ के डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, वो लोग तो कुछ ट्रीटमेंट अच्छे से कर ही नहीं पा रहे, तो मैं सोच रहा था कि कल्पना को थोड़े मतलब अच्छे हॉस्पिटल में ले जाके दिखाऊं। तो मासी बोलती है हाँ बिल्कुल ले जाओ, लोग गाड़ी की चाबी लो, वो बोल के उनको दे देती है। ठीक है, अब ये बात था तो उस टाइम पे मॉर्निंग के 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐसे मतलब घर के बैल्कनी में बैठ के हम लोग नाश्ता वगैरह कर रहे थे। अचानक से क्या होता है ना, एकदम जोर से चिल्लाने की, और मतलब लिटरली बहुत जोर से चिल्लाने की, और बहुत अजीब सी आवाज़ आती है। तो हम लोग सब दौड़ के जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं ना कि कल्पना आंटी को अंकल मतलब लिटरली उसको खींच के निकाल रहे थे उनको, एंड वो लिटरली जो इतनी सुंदर दिखती थी, इतनी प्यारी जिनकी आवाज़ थी, उनके पूरे बिखरे बालों के बाल ना एकदम कर्ली कर्ली से थे, और वो पूरे उनके बाल जो थे वो बिखरे हुए बाल थे, एंड वो ना मतलब लिटरली उन्होंने खुद को नोच रखा था, एकदम बॉडी के अलग अलग जगह से उन्होंने खुद को नोचा था। वो खुद को मतलब खुद को हार्म पहुंचा रही थी, एंड वो चिल्ला रही है आमी जाबो ना, आमी जाबो ना, आमा के छेड़े दो, मतलब मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। एंड ये देख के लिटरली हम लोग शॉक्ड हो जाते हैं, तो मासी और मम्मी लोग एकदम दौड़ के जाती है, हम मुझे बोला जाता है कि आप यहीं पे स्टे करो, मतलब आप यहीं पर रुको, आप बिल्कुल मत बाहर आना, आप यहीं रुको, मैं देख के आती हूँ। तो वो लोग जाते हैं, तो वो लोग जाके देखते हैं, तो फिर ना वो चिल्लाने लगती है, एकदम पूरा चिल्लाने लगती है, पैर वैर पकड़ने लगती है मासी का कि आमी जाबो ना, आमा के जेते नहीं, आमी जाबो ना, मतलब मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना। तो पार्थो अंकल बोलते हैं कि देख मतलब सॉरी अंकल बोलते हैं कि देखिए ना, बिल्कुल नहीं सुन रही है, कि एकदम जाना नहीं चाह रही डॉक्टर के पास, और इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो मासी को समवेयर कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी, ठीक है, लेकिन फिर भी बोलती कि हाँ ठीक है इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। तो वो लोग सब मतलब मासी मम्मी सबको पकड़ के उनको गाड़ी में बैठाते हैं, और अंकल उनको वहाँ से लेके जाते हैं। जैसे ही अंकल लेके जाते तो हमारे घर पे वही बातें हो रही थी कि क्या हो गया, कल्पना आंटी के साथ ऐसा क्या हो गया, क्यों वो ऐसे कर रही थी, हाय बेचारे छोटे से बच्चे का, पार्थो का क्या होगा। पार्थो उस टाइम पे हमारे यहाँ था, ठीक है, उनको हमारे यहाँ वो रखते हैं कि आप लोग प्लीज़ पार्थो का ध्यान रखिएगा, मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। तो वैसे बोल के वो लेके जाते हैं। करीब वो 7 बजे के आसपास वो वापस आते हैं, और लिटरली कल्पना आंटी उनके हाथ में थी, मतलब ऐसे गोद में थी, वो लेके अंदर घुसते हैं, और उसके बाद फिर आते हैं हमारे घर पे, हमें वो चाबी देते हैं, और चाबी देने के बाद वो पार्थो को अपने साथ लेके जाते हैं, बोलते हैं हाँ डॉक्टर ने बोला है कि वो थोड़ा स्ट्रेस वगैरह के वजह से हो रहा था, तो मतलब वो ऐसे ही थोड़ा कर रही है, तो उनको उन्होंने मेडिसिन वगैरह दिए, स्लीपिंग पिल्स दिया, तो वो सो रही है। तो हम लोग भी बोलते हैं कि हाँ अब सब कुछ ठीक है ना, हाँ, तो वो बहुत नॉर्मली अंकल बोलते हैं हाँ अब सब कुछ ठीक है, अब कुछ नहीं है। अचानक रात को 11 साढ़े 11 बजे, ठीक है, लिटरली चीज़ें फेंकने की और चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इतने ज़ोर से कोई चिल्ला रहा है, मतलब बस चिल्लाने की और रोने की और हंसने की अजीबो गरीब आवाज़ें आ रही थी। तो मौसा जी लोग बोलते हैं कि जाके एक बार देखो, शायद फिर से लगता है कल्पना की तबीयत खराब हो गई है, तो आप लोग जाके एक बार देखो।
तो मेरी मासी मम्मी लोग सब उठ के वो लोग जाती है, ठीक है। मुझे मना किया जाता है और हम लोग सब बच्चे लोग वहीं रहते, घर पे ही रहते हैं और वो लोग जाते हैं, ठीक है। तो लोग जाके नॉक करते हैं, तो अंकल खोल नहीं रहते पहले दरवाज़ा, फिर जैसे तैसे आते हैं खोलने। तो वो जैसे ही खोलते हैं, खोलने के बाद वो लिटरली वो रोने लगते हैं, ठीक है। मासी को ऐसे हग करते हैं और हग करके रोने लगते हैं कि আমি কিছু বুঝতে পারছি না, সব নষ্ট হয়ে গেছে, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब बर्बाद हो गया। तो मासी बोलती है तुम रो मत, क्या हुआ है, चलो अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं। लिटरली कल्पना आंटी को उन्होंने, मतलब अंकल ने उन्हें बांध के रखा था, क्योंकि वो खुद को ही काट रही थी और नोच रही थी। एंड वो उठ के अपने बेटे जिस पार्थो के में उनकी जान बसती थी, वो उनको उस बच्चे को मारने की कोशिश कर रही थी कल्पना आंटी। इन सब चीज़ों से लिटरली सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और मासी तब तक कुछ समझ गई थी कि कुछ हुआ है, इट्स नॉट नॉर्मल, ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। एंड उनका फोर्स, कल्पना आंटी का, मम्मी और मासी को मैंने बात करते हुए सुना था, तो उन्होंने बताया कि उनका फोर्स जो था वो इतना ज़्यादा था कि वो लिटरली बेड को हिला रहे थे, ठीक है। मतलब उनके हाथ बंधे हुए थे एंड वो लिटरली बेड को शेक कर रही थी। चीज़ें अब हाथ से बाहर निकल चुकी थी जैसे तैसे। अब क्या हुआ था कि उनको मतलब जो है इंजेक्शंस वगैरह दिए गए थे कि आप अगर फिर से अगर ऐसा कुछ करती है तो आप मतलब जो उनके स्लाइन वगैरह चल रहे थे, आप उसको उसमें मतलब डाल देना ताकि वो सो जाएगी, ठीक है। तो अंकल वही करते और उनको इंजेक्शंस दे देता, वो मतलब बेहोश होके वो सो जाती है, ठीक है। उस टाइम तक लिटरली पार्थो इतना डर गया था, इतना रो रहा था अपनी मम्मी को ऐसे देख के। तो फिर मासी पार्थो को अपने साथ लेके आती है, पार्थो को समझाती है, मम्मी लोग सब कोई रहती है, पार्थो को समझा के उसको सुलाया जाता है। और अंकल से मासी लोग बात करती है कि देखो बेटा, ये मतलब डॉक्टर वॉक्टर दिखा के फ़ायदा नहीं है, मतलब अगर तुम दिखा रहे हो अच्छी बात है, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम एक बार किसी अच्छे पंडित जी या फिर किसी अच्छे तांत्रिक या मौलवी को बुला के एक बार दिखा लो, क्योंकि मे भी हो सकता है कि किसी ने कुछ कर दिया हो या फिर कुछ ऐसा वैसा हो। तो पहले तो अंकल बोलते कि नहीं नहीं, ये सब चीज़ कुछ नहीं होता, अंधविश्वास होता है ऐसा वैसा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होने लगती हैं तो मतलब जब वो भी देखते हैं कि नहीं ये मतलब इतना, क्योंकि वो लिटरली हम लोग को तो उस दिन पता था, 4 दिन के बाद पता चला, बट वो 4 दिन से ये सब चीज़ें देख रहा था। तो वो भी कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है काकी माँ, तुमरा एत बोलছো तो हमें करो, मतलब आप लोग इतना बोल रहे तो हम एक काम करते हैं, बुला लेता। नेक्स्ट डे होता है, पार्थो हमारे साथ ही रहता है, तो नेक्स्ट डे होता है तो मासी ही मतलब वहाँ पे कुछ मतलब कांटेक्ट वगैरह से एक तांत्रिक को बुलाया जाता है, ठीक है। मतलब वो बाबा थे, मतलब प्रॉपरली वो तांत्रिक नहीं थे, मतलब वो पूजा पाठ वगैरह करते थे, वो सारी चीज़ें करते थे, ठीक है, काइंड ऑफ तांत्रिक ही थे। तो उनको बुलाया जाता है। वो जैसे ही घर के मतलब लाइक ऐसे दरवाजे पे आते हैं ना, अचानक से कल्पना आंटी उठ जाती है, ठीक है, और उठ के बहुत चिल्लाने लगती है। अब जैसे ही वो चिल्लाने लगती है ना, तो वो तांत्रिक अंदर आते हैं और अंदर आके वो लिटरली वो बोलते हैं और अंदर घुसते साथ बोलते हैं कि कुछ बहुत बुरा हुआ है यहाँ पे। तो फिर वो ऐसे करके बोलते हैं, फिर वो बताते हैं, अंकल उनको सारी चीज़ें बताते हैं, मम्मी मासी मौसा जी सब वहाँ पे होते हैं, ठीक है। बस हम लोग बच्चे लोग वहाँ पे नहीं रहते, हम लोग पार्थो वार्थो को लेके हम लोग घर पे थे। तो लिटरली वो उस सारी चीज़ें उनको बताई जाती है तांत्रिक को। तो तांत्रिक जब लिटरली उसको बैठाते हैं, वो एक कुछ पता नहीं घेरा सा बनाते हैं, कुछ रिचुअल्स करते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस होती है। मतलब वो बहुत चिल्लाती है, बस हम लोग को उतना तो नहीं बताया गया था क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग काफ़ी छोटे थे। एंड हम लोग बस ना वो चिल्लाने की आवाज़ सुन पा रहे थे कि लिटरली कल्पना आंटी चिल्ला रही है और रो रही है, हंस रही है। मतलब मम्मी बताती है कि क्या हो रहा था ना कि आंटी अचानक उठ रही थी, ठीक है, उठ के बैठ रही है और पहले बोल रही है कि हमको छोड़ दो, और बोल के बहुत रो रही है कि हमको छोड़ दो, हमको जाने दो, ठीक है। और अचानक से हंस रही है और हंसते हुए बोल रही है, "हाँ, मैं तो इसे ले जाऊंगी, जो करना है कर ले तू", ठीक है। वो लिटरली ऐसे तू तड़ाक करके बात करी, जो इतनी पोलाइट थी वो एकदम तू तड़ाक करके बात करी कि तू जो उखाड़ना है उखाड़ ले, तू जो कर सकता है कर ले, मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी, और बोल के हंस रही है, ठीक है। लिटरली वो सब मम्मी बताती है कि वो चीज़ एकदम ऐसा लग रहा था ना जैसे वो पागल हो चुकी है, मतलब वो अपने सेंसेस में ही नहीं है कि वो क्या बोल रही है, वो क्या कर रही है।
और जैसे ही उनका हाथ थोड़ा भी खुल रहा तो वो खुद को ऐसे वापस से नोच रही है, ऐसे काट रही है, खुद को खा रही है, चीज़ें यहाँ वहाँ फेंक रही है, चिल्ला रही है। तो ऐसे करते करते फिर जो तांत्रिक जी हैं वो फिर बताते हैं, वो पता नहीं कुछ कुछ उनको बोलते हैं, फिर उनको फिर कुछ कुछ धागा वगैरह बांध देता है। एंड वो बताते हैं कि एक्चुअली इनके ऊपर किसी ने बहुत बुरा टोटका किया है, जिसके वजह से ये ऐसा कर रही है। लेकिन मैंने इनको ये मतलब झाड़ फूक कर दिया है, अब ये वैसा नहीं करेगी। और ऐसे बोल के ना उनको धागा देते हैं, ठीक है। एक उनके हाथ में रहता था और एक उनकी कमर पे बांधा हुआ रहता था, ठीक है। तो जैसे उनको धागा वागा बांधा जाता वो एकदम नॉर्मल हो जाती, एकदम नॉर्मल, एकदम काम, एकदम नॉर्मल, जैसे कुछ नहीं हुआ था। बस थोड़ी वीक थी क्योंकि ऑब्वियसली 4-5 दिन से उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया था, उनको मतलब बस वो स्लाइन पे थी, ठीक है। तो 4-5 दिन से कुछ खाया नहीं था, तो वो बस थोड़ी वीक थी। बट वो नॉर्मली उठती है, बैठती है, उठ के बैठ के बोलती है कि काकी माँ तुम रेशे गए, मतलब मेरी मासी लोग को बोलती है काकी माँ आप लोग आ गए हो, पार्थो कहाँ है बोल के, मतलब वो ना बस ऐसे नॉर्मली प्रिटेंड करती कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है। तो तांत्रिक उनको बताते हैं कि इसको कुछ मत बोलो, इसको नॉर्मली रहने दो, ये सब कुछ ठीक हो गया है, बट मेक श्योर करना कि ये कभी भी अपने हाथ से, मतलब धागा, हाथ वाला और कमर वाला धागा नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जिस दिन ये उतरेगा ये वापस से चीज़ें इसको अफेक्ट करेंगी। क्योंकि जिन्होंने भी ये टोटका किया है ये बहुत खराब वाला टोटका है, जिसपे मतलब शायद किसी ने उनके ऊपर ना कोई प्रेत या कुछ ऐसा छोड़ दिया था जिसके पोजीशन में वो थी, ये उन तांत्रिक का कहना था, ठीक है। तो अंकल बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा कि वो कभी ना खुले, ऐसा वैसा। तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, उनका ट्रीटमेंट वगैरह चलता है। डॉक्टर्स ये बताते हैं, अब डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ये था कि उनको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था जिसके वजह से वो ऐसा करती थी। बट चीज़ें फिर नॉर्मल हो जाती है, फिर हम लोग भी घर वापस आ जाते हैं। अराउंड 2016 के स्टार्टिंग में ही, जनवरी का ही मंथ था, ठीक है। अचानक से मतलब मम्मी का बात होता है मासी से, और मासी ये बताती है कि कल्पना आंटी ने सुसाइड कर लिया। तो हम लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। बट मासी का कहना है कि जब उन्होंने सुसाइड किया उनके हाथ में ना वो धागा था, ना वो कमर में उनका धागा था, एंड उन्होंने लिटरली अपने आप को पंखे से मतलब पंखे में वो लटक गई थी। तो क्यों किया था उन्होंने, क्या चीज़ें थी, किसने ये टोटका किया था, किसी को ये कभी पता नहीं चला कि क्या था, किन्होंने किया था, क्यों ही किया था। क्योंकि वो एक ऐसी फैमिली थी, एक ऐसी लेडी थी कल्पना आंटी की जिनका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो सबसे प्यार करती थी। मतलब वो सबको, मतलब बच्चों को तो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो उनका कोई दुश्मन ही नहीं हो सकता। बट ऑब्वियसली ये सब चीज़ें तो नहीं पता चलती किन्होंने किया था, बट इतना बस तांत्रिक जी ने ये बताया था कि किसी लेडीज़ ने किया था, जेलसी में किया था ये चीज़, उनसे वो बहुत जलती थी, क्योंकि पता नहीं उनके बच्चे की वजह से या फिर किसी भी रीज़न से उनसे वो बहुत जलन था, जिसके वजह से वो टोटका किया था। आज के टाइम पे जो अंकल है वो अकेले रहते हैं, एंड उन्होंने वो घर छोड़ दिया है। थोड़ा कांटेक्ट है मासी के साथ, बात होती है, पार्थ अब बड़ा हो चुका है। बट उन्होंने कभी शादी वादी नहीं की। वो ऑब्वियसली वो कल्पना आंटी से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने कभी शादी नहीं की। बट आज भी जब लोग वो सब दिन याद करते हैं ना, तो लिटरली लगता है कि वो क्या था। मतलब आप खुद सोचो ना कि क्यों, मतलब वो अचानक से वो सुसाइड कर लेगी, जो इतनी हैप्पी और इतनी खुश रहने वाली औरत थी। सो ये थी कल्पना आंटी की स्टोरी। सो आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोग को इस तरीके की हॉरर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आपके पास भी कोई सजेशन है या फिर कोई भी ऐसे हॉरर वीडियोस हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, या फिर मैं अपना मेल आईडी मेंशन कर दूँगी, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।